थ्योरम 4.1 है, क्राइटेरियन फॉर ए आई इज इक्वल टू ए की पावर जे। ये एक फेमस क्राइटेरियन है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर आ जाता है। और ये इसकी जो थ्योरम है, इसके साथ साथ आपकी इसकी जो होती है स्टेटमेंट, वो भी साथ याद करनी ज़रूरी होती है। क्योंकि हो सकता है कि वो जस्ट पेपर में ये दे दें कि क्राइटेरियन फॉर ए आई इज इक्वल टू ए जे, आगे आपको वो कह रहे हैं स्टेट भी करें और प्रूव भी करें। स्टेट भी आप लोगों ने खुद करना होता है और इसका प्रूव भी, ऐसे भी आ सकता है ये। तो इसलिए इसकी स्टेटमेंट जो है वो आप इसको याद कर लें ज़बान भी। इसकी स्टेटमेंट क्या है? लेट जी बी अ ग्रुप एंड लेट ए बिलोंग टू जी। जी ये ग्रुप है और ए जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है। इफ़ ए हैज़ इनफाइनाइट आर्डर, अगर ए का आर्डर इनफाइनाइट हो, ए का आर्डर इनफाइनाइट हो, देन ए आई इज इक्वल टू ए जे होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ आई इज इक्वल टू जे। यानी कि ये इसका इसमें कह रहा है कि अगर ए का आर्डर इनफाइनाइट है तो फिर हमें ये प्रूव करना होगा, ये दोनों होंगे। अगर ए की पावर आई हो, आई इज इक्वल टू ए की पावर जे होगा तो आई इज इक्वल टू जे होगा। अगर आई इज इक्वल टू जे होगा तो फिर ए की पावर आई इज इक्वल टू ए की पावर जे होगा, क्योंकि ये क्या इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन के साथ है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा हो तो ये करना चाहिए, अगर ये कर रहा तो ये करना चाहिए। तो ये यहाँ तक ये थ्योरम यहाँ तक। आगे क्या कहता है कि इफ़ ए हैज़ फाइनाइट आर्डर, अगर ए का आर्डर फाइनाइट हो, से एन, यानी कोई एन नंबर हो, एन अब क्या है, वो 10 भी हो सकता है, 20 भी, 30 भी, 40 भी, यानी कुछ भी उसका फाइनाइट आर्डर हो, एन एक फाइनाइट नंबर है। देन ए जनरेटर इज इक्वल टू सेट ए का स्क्वायर ए एन माइनस 1। तो क्या होगा कि ए का जो होगा जनरेटर वो इक्वल होगा इन तमाम नंबर्स, इन तमाम इसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनके सेट के इक्वल होगा ए जनरेटर। कब होगा? जब हमारे पास ए का आर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा। तीसरे आया कि ए आई इज इक्वल टू ए जे इफ़ एंड ओनली इफ़ एन डिवाइड्स आई माइनस जे, कि अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो एन जो है वो डिवाइड करना चाहिए एन आई माइनस जे को, और अगर एन जो है वो डिवाइड करता है आई माइनस जे को तो फिर ए की पावर आई इज इक्वल टू ए की पावर जे एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यानी आप देख लें कि ये जो थ्योरम है इसके 3 पार्ट्स बनते हैं। पहला पार्ट ये बनता है इसका, जिसमें हमने ये प्रूव करना है, इसको लेके ये और इसको लेके ये। दूसरा पार्ट इसका ये बनेगा कि इसको हमने प्रूव करना है, और तीसरा पार्ट ये वाला लास्ट, इसको लेके ये प्रूव करना है, फिर इसको लेके हमने ये प्रूव करना है। तो इस थ्योरम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि इसको प्रूव करना भी आसान हो और वैसे भी इसको याद करना भी हमारे लिए इजी रहे। अब चलें इसके जो फर्स्ट है इसको प्रूव करते हैं कि हम एक ए लेंगे जिसका आर्डर इनफाइनाइट लेंगे और हम ये प्रूव करेंगे कि अगर ये एग्जिस्ट कराएगा करता है तो ये करेगा और ये करता है तो ये करेगा। तो हमने यहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट जो है, इफ़ ए हैज़ इनफाइनाइट आर्डर, अगर ए का आर्डर इनफाइनाइट है, देन देयर इज नो नॉन ज़ीरो इंटीजर सच दैट ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। अगर एक जो है उसका आर्डर इनफाइनाइट है, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास कोई ऐसा नंबर एन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नॉन ज़ीरो नंबर, ज़ीरो तो हो सकता है कि उसकी पावर ये आएगी, ऐसा नॉन ज़ीरो इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा कि उसकी अगर वो पावर लें एक की तो फिर वो किसके इक्वल आए, आइडेंटिटी इक्वल आए। क्योंकि इन इसका आर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। जब इसका आर्डर इनफाइनाइट है
तो फिर वो ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता कि वो हमें आइडेंटिटी दे। ये हमने क्या कर लिया है, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था। इसको यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव करना है। ये हमें ऊपर क्यों था कि इफ़ ए हैज़ अ इनफाइनाइट आर्डर, इसको यूज़ करते हुए हमने इन दोनों को प्रूव करवाना है। अब सपोज करते हैं कि ए की पावर आई इज इक्वल टू ए की पावर जे, ये क्या है, दो इक्वल है। जब ये उसका इनफाइनाइट आर्डर होगा तो उसने बोला था कि ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपने ये प्रूव करना है और फिर ये लेके ये प्रूव करना। तो हमने ये ले लिया और इसको प्रूव करना है। तो ये अब हमने क्या किया, दोनों साइड पे हमने ए की पावर माइनस जे, ए की पावर माइनस जे से ऑपरेट करवा दिया। ऑपरेट करवाने के बाद ये तो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, इसका इन्वर्स आ रहा है। यानी आइडेंटिटी ए की पावर जो, ये सॉरी यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। तो ए जो है वो अपने इन्वर्स के साथ अगर हो ऑपरेट हो तो क्या देता है, आंसर आइडेंटिटी देता है। तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। अब देखें जो ई है, यानी आइडेंटिटी वो कब आता है, जब हम किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो लेते हैं तो वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, यानी वन देता है। देखें ए की पावर ज़ीरो लेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगा, इसलिए हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं ए की पावर ज़ीरो लिख सकते हैं। अब इसकी बेस भी ए है और इसकी बेस भी ए है, तो क्या करें, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आई माइनस जे जो होगा वो इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के। यानी क्या करेंगे, इनकी पावर को कंपेयर करेंगे, जब बेस सेम हो तो पावर भी जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। तो इसलिए आई माइनस जे इक्वल टू ज़ीरो होगा। और जब जे इस साइड पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू जे। ये हमारा प्रूव हो गया कि हमने ये वाला लिया, ए की पावर आई इज इक्वल टू ए की पावर जे, और हमने प्रूव कर दिया कि आई जो है वो जे के इक्वल है। ये हमने ये लेके हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये लेके ये प्रूव करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्स करेंगे, कन्वर्स। अब हम क्या करेंगे, ये हमने सपोज किया कि आई जो है वो जे के इक्वल है। अगर आई जे के इक्वल है, अगर इस साइड पे भी हम जो है जे को सब्ट्रैक्ट करवा दें, इस साइड पे सब्ट्रैक्ट करवा दें, क्योंकि ये क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स है, तो इसके साथ ये हमें आंसर क्या देगा, एडिटिव जो है उसकी आइडेंटिटी देगा, यानी ज़ीरो देगा। तो ये ज़ीरो होगा, यानी क्या हो गया, आई माइनस जे इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब ज़ीरो हो गया। अब दोनों की क्या करें, आप बेस ए ले लें, इसकी भी बेस ए और इसकी भी बेस ए ले लें। तो ए की बेस आई माइनस जे इज इक्वल टू ए की बेस ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इक्वल आ गया ए आई की पावर आई माइनस जे इज इक्वल टू ई, क्योंकि हमारे पास किसी भी नंबर की जो पावर होती है जब वो ज़ीरो हो जाए तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो वन यानी ई के इक्वल आएगा। यहाँ पे हमने लिखा था, तो ये ई के इक्वल आ जाएगा। अब क्या करें, इसको आप, और अगर यहाँ पे इसको अलग-अलग आप करें, तो ये आइडेंटिटी है, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर जे इंटू ए की पावर माइनस जे, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिया था। तो यही वापस आ जाएगा हमारे पास, इसलिए हमने आइडेंटिटी को इस फॉर्म में लिख लिया। और इसको हम अलग-अलग लिख सकते हैं, तो ये माइनस जे ए की पावर आई माइनस जे हो जाएगा, जो कि हमारे पास इक्वल आ जाएगा ए की पावर आई ए जे के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम प्रूव कर यूज़ करेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जब यूज़ करेंगे तो आई जो होगा ए की पावर माइनस जे, ए की पावर माइनस जे से कैंसिल हो जाएगा, तो ए की पावर आई इज इक्वल टू ए की पावर जे आ जाएगा। ये हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। ये वाला लेके हमने पहले ये प्रूव किया, फिर ये वाला लेके हमने ये प्रूव किया। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट हमने करना है कि इफ़ ए हैज़ अ फाइनाइट आर्डर, पहले था उसका आर्डर इनफाइनाइट, अब हमने लेना है उसका आर्डर फाइनाइट, और हमने प्रूव कराना है कि ये जो जनरेटर है वो इस सेट के इक्वल आता है। तो इसको देखें, तो इसको अगर आप देखें यहाँ पे सपोज ए आर्डर इज इक्वल टू एन, यानी कि जो ए है उसका आर्डर हमने एन ले लिया, और एन हमने क्या बोला है कि वो क्या है, एक ऐसा नंबर है जो कि लीस्ट पॉजिटिव नंबर होगा। एन क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव नंबर होगा, कि जब हम ए की पावर एन लेंगे तो वो हमें आइडेंटिटी देगा।
क्योंकि एन अब क्या एक फाइनाइट नंबर है, कोई भी फाइनाइट नंबर होगा। सपोज कर लें अगर हम ए की पावर अगर हम 3 ले रहे हैं तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका ये मतलब है कि 3 क्या एक फाइनाइट नंबर है तो हमें आइडेंटिटी दे रहा है। सेम इस तरह एन कोई भी नंबर होगा यहाँ पे वो जब किसी की पावर लेंगे तो फिर हमारे पास वो क्या देगा, ये ई देगा। तो इसका मतलब है ए का जो ऑर्डर हमने लिया एन वो क्या है, फाइनाइट नंबर है। वी विल शो दैट ए जनरेट इज इक्वल टू, यानी ए के जो जनरेटर हैं वो इस सेट पर मुश्तमिल होंगे। ये सारा सेट होगा ए के जनरेटर में। द एलिमेंट्स ई ए का स्केयर ए का क्यूब ए एन माइनस वन आर इन ए, कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं। इसके अंदर क्यों आएंगे, क्योंकि इसका आर्डर क्या है, एन है। इसका आर्डर एन है तो एन तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे इस जनरेटर में लाजमी तौर पर आएंगे, क्योंकि इसका आर्डर क्या था, एन था। यानी जिस नंबर का कोई अगर आर्डर होता है तो उसमें उससे जो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जिसके वो पावर में आ रहे होते हैं वो सारे उसके अंदर कंटेन कर जाते हैं। और यहाँ पे देखें ई की आइडेंटिटी वो हमारे पास ये वाला नंबर है। ये देखें ए की पावर 1 है, ए की पावर 2, ए की पावर 3, चलते जाएं ए की पावर n माइनस 1। यहाँ से इससे आगे क्या आएगा, ए की पावर n आएगा। यहाँ पे एलिमेंट ए की पावर n, और ए की पावर n किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। इसलिए हमने वो यहाँ पे नंबर नहीं लिखा, वो स्टार्ट में लिख दिया है ई नंबर, जो कि ए की पावर n है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये किस में कंटेन कर जाएंगे, जनरेटर ऑफ ए में। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो सारा सेट है, क्योंकि ये एलिमेंट्स यही हैं, तो ये जो सारा सेट है ये कंटेन कर गया है ए जनरेटर में। यानी ये सारा सेट किस में कंटेन कर गया, ए में। इसको हमने इस इक्वेशन को नाम दे लिया कि ये क्या है, ए है। नाउ सपोज दैट ए के इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जनरेटर ए। हमने सपोज कर लिया कि ए के कोई नंबर है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसका, ए का। क्यों हमने ए के लिया, क्योंकि ए के अब के क्या होगा, इन्हीं में से कोई नंबर होगा, इन्हीं में से वो ए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 कोई भी ले हो सकता है। आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है तो वो किसी नंबर को भी शो कर सकता है। हमने कहा कि ये क्या करता है, ए के इसमें कंटेन करता है। ये हम सपोज ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, तो ये सब नंबर को क्या कर सकता है, सब नंबर को नोटेट कर सकता है, डिनोट कर सकता है, शो कर सकता है। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर क्यू और आर एग्जिस्ट करते हो तो फिर क्या होगा, के इज इक्वल टू क्यू एन प्लस आर। यानी कि जो एन होगा वो के को डिवाइड करेगा और वो कोशेंट क्या देगा, क्यू, और रिमाइंडर जो होगा वो आर आएगा, और जो वो आर होगा वो ज़ीरो और एन के दरमियान लाया करेगा। यानी ये जो एन जो डिवाइड करेंगे उससे वो छोटा होगा हमेशा नंबर, और ज़ीरो से या तो वो ज़ीरो होगा या वो ज़ीरो से बड़ा होगा, यानी वो नेगेटिव नहीं आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे इसका मतलब जैसे कि ये हमारे पास है ना एन, एन वो डिवाइड कर रहा है इस क्यू को डिवाइड कर रहा है। यानी कि अगर हम इस तरह इसकी एग्जांपल नंबर से लेना चाहें, जैसे हमने 7 लिया है तो 7 जो है वो उसको क्या कर रहा है, 2 उसको 7 को डिवाइड कर रहा है। कितनी बार, 3 बार क्या आता है, 6, और इसमें एक आ गया 1। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या है हमारे पास, ये है आर, ये वाला रिमाइंडर आर है हमारे पास। और देखें हमने एन के, ये एन है, एन क्या लिया, 2 लिया, और आर उससे क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, तो आर छोटी उससे आ रहा है। और देखें ये एक पॉजिटिव नंबर 1 है, पॉजिटिव है। तो इसी तरह जो क्यू है वो क्या है, ये ऊपर वाला नंबर है। यानी अब यहाँ पे क्यू क्या है, 3 है, और के की वैल्यू क्या है, 7 है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। यानी ये हमारे पास के हो गया, और ये हमारे पास एन हो गया, ये क्यू हो गया, और ये आर हो गया। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी डिवीजन एल्गोरिथम की, आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा होगा। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम। देन ए की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर क्यू एन प्लस आर। अब हमने क्या लिया है, इन दोनों की बेस जो है वो ए ले लिया, इधर भी बेस ए ले ली और इधर भी ए ले ली, यानी उस ए की पावर में ये दोनों आ गए। अब इसको हम देखें प्लस है पावर, तो हम अलग-अलग लिख सकते हैं। तो ए की पावर क्यू एन इंटू ए की पावर, तो इसको हम अलग-अलग लिख सकते हैं।
और देखें इसको हम फिर लिख सकते हैं कि a की पावर n की पावर q, और ये हमारे पास सेम ऐसे ही आ गया। अब a की पावर n जो था वो हमने किसके इक्वल लिया था, a की पावर n इज इक्वल टू e, यानी कि इसका क्या था, आर्डर था, तो ये e के इक्वल था, तो इसलिए हम a की पावर n को के जो है उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने इसकी जगह पे क्या लिख लिया, e, यानी e की पावर q। और आइडेंटिटी की पावर आप कुछ भी ले लें तो वो हमेशा क्या आता है, एक आइडेंटिटी ही आता है, और साथ हमारे पास ए आर आ गया। अब कोई नंबर जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होता है तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या रहता है, वही नंबर रहता है, यानी ए की पावर आर ही रहेगा। अब देखें ए की पावर आर जो है वो किसकी इक्वल है, ए के, यानी कि ए के जो है वो इक्वल है ए आर के। ये हमने यहाँ से निकाल लिया कि ए के जो है वो इक्वल है आर के। अब देखें यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया था कि ए के जो है इज़ एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जनरेटर ए, यानी कि यहाँ पे हमने लिया था कि ए के जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किस में, इस जनरेटर में, इस जनरेटर में वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, यानी इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। और यहाँ पे हमने देखा ये आर के कोल आ गया, तो इसका मतलब ए आर भी क्या है, इस बिलोंग करेगा इस के जनरेटर में, यानी कि ये क्या कर गया, अब इसमें बिलोंग कर गया। अब अगर ये इसमें बिलोंग कर गया ए आर, और ए आर क्या है, एक पूरा जो है हमारे पास इस इसके जो जनरेटर हैं उसका एक एलिमेंट है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ए आर जो था वो हमारे पास वो भी किस में बिलोंग कर गया, इसके जनरेटर में, यानी इसी से बिलोंग करे, अगर के इससे बिलोंग कर रहा है तो ये भी इससे बिलोंग कर गया। अब ए आर ए कोई आर्बिट्रेरी है, तो उसका मतलब है ई ए ई, ये सब को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए अगर ये सारे एलिमेंट को प्रेजेंट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ए आर जो है वो कंटेन कर गया, इस पूरे सेट में कंटेन कर गया है, इस पूरे में सेट में कंटेन कर गया है। तो ये ए आर किस में, इसमें कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब है ये जो जनरेटर होगा वो किस में कंटेन कर जाएगा, इस पूरे सेट में कर जाएगा, क्योंकि ये क्या कौन से एलिमेंट हैं जो इससे जनरेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, इसमें कंटेन कर जाएगा। इसको हमने क्या लिया, बी। अब फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी को यूज़ करते हुए, अब इसमें ये था कि ये इसमें कंटेन कर रहा है जनरेटर में, और यहाँ पे क्या है, जनरेटर इसमें कंटेन कर रहा है। तो हमारे पास ये जब प्रॉपर्टी हमारे यूज़ करते हैं कि अगर ए जो हो वो क्या हो, लेस आर इक्वल हो बी के, और बी जो है वो लेस आर इक्वल हो ए के, फिर ए जो होता है वो इक्वल होता है बी के, ये हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। यहाँ हम करते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का, और बी जो है वो सबसेट हो ए का, तो फिर ए जो होगा वो बी के इक्वल आएगा। तो यही हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की, तो हम लिख सकते हैं कि जनरेटर ऑफ ए जो है वो इक्वल होगा इस पूरे सेट का, क्योंकि ये इसमें कंटेन कर रहा है, और ये जो सेट है यहाँ पे हमने प्रूव किया था कि ये इस जनरेटर में कंटेन कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है इसका दूसरा भी प्रूव हो गया कि जो हमारे पास जिसकी स्टेटमेंट थी हमने प्रूव करा था कि अगर उसका आर्डर जो है वो फाइनाइट हो तो फिर जनरेटर ऑफ एज होगा वो इस सेट के इक्वल आएगा। अब तीसरा जो है इसका पार्ट, उसमें हमने प्रूव कराना है कि अगर ए की पावर आई इज इक्वल टू ए की पावर जे हो, देन क्या होगा, एन डिवाइड करेगा आई माइनस जे, और अगर एन जो डिवाइड करे आई माइनस जे को तो फिर वो इक्वल होगा ए की पावर आई इज इक्वल टू ए की पावर जे के, क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लगी है। तो इसको अब हम प्रूव करवाएंगे। देखिए तीसरे पार्ट को, यहाँ पे हमने सपोज किया कि ए जो है वो आई के इक्वल, ए आई जो है वो इक्वल है ए जे के, और हम प्रूव करवा देंगे कि एन जो है वो डिवाइड करता है आई माइनस जे को। तो देखें अगर हमने ये लिखा है तो इसका मतलब है दोनों तरफ अगर हम ऑपरेट करवाएंगे इस तरह, ए आई इधर भी माइनस जे ऑपरेट करवाएंगे, इधर भी माइनस जे ऑपरेट करवाएंगे, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के, यानी कि, और इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं ए की पावर आई माइनस जे, पावर इकट्ठी कर दी है, इज इक्वल टू क्या आ गया, ई के इक्वल आ गया हमारे पास, जिस तरह के हमने पीछे किया था। तो देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम को दोबारा यूज़ करते हुए देयर एग्जिस्ट a q and r such that कि i माइनस जे इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, कि i माइनस जे जो होगा वो इक्वल होगा एन क्यू प्लस आर के, यानी कि n जो है वो डिवाइड कर रहा है इस नंबर को। इसका मतलब क्या है कि n जो है वो डिवाइड्स कर रहा है
आई माइनस जे को, ये इसका ये डिवाइड कर रहा है और क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास, आर आ रहा है। तो जब ये इसके इक्वल आइडेंटिटी के इक्वल आती है ना ये फॉर्म, तब ये हमारे पास ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए। अब देखें यहाँ पे ए के पावर आई माइनस जे, इधर भी पावर ले ली और इधर भी हमने पावर ले ली, और यहाँ पे इसको हम अलग-अलग लिख सकते हैं जैसे कि हमने पीछे किया था। और यहाँ पे ए की पावर एन की पावर क्यू और ए की पावर एन जो होता है वो हमने किसके इक्वल लिया था, ई के। तो इसलिए जब हमने यहाँ पे ई पुट कर दिया तो ई ए आर आ गया, और जब कोई आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होती है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, यानी ए आर ही आ जाएगा। और ए आर जो है वो हमारे पास, अब देखें हमने लिया था कि ए आई माइनस जे लिया था और हमारे पास क्या आ गया, ए आर आ गया। और ए की पावर जो आई माइनस जे वो किसकी इक्वल था, ई के। इसको आप क्या लें, इसको सी का नाम दे लें कि ये किसके इक्वल था, ई के। सो बाय यूजिंग सी को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं कि आई माइनस जे वो ई के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हमने ई लिख दिया और ये ए आर आ गया। तो ए आर किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ई के इक्वल आ गया। सिंस आर इज़ लेस देन एन, जो आर है वो एन से छोटा है, एंड एन इज़ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हेयर। एन क्या है, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है और आर जो है वो एन से छोटा है। तो फिर देखें एन जो है हमारे पास, अगर आर से वो हमारे पास क्या आ रहा है, एन हमारे पास एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है और आर जो है वो उससे छोटा है, तो इसका मतलब है कि आर जो है वो यहाँ पे अब क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। क्यों, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास अब क्या है, हम वन ले सकते हैं यहाँ पे। अगर हम जनरल सी बात करें तो सबसे छोटा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, वन है। अब वन से छोटा आर जो वन से छोटा है, तो इसका मतलब है आर से वन से छोटा क्या हो सकता है नंबर, ज़ीरो होगा। क्योंकि आर क्या था हमारे पास, या तो वो ज़ीरो होना चाहिए या वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो से बड़ा नंबर होना चाहिए। ज़ीरो से बड़ा तो एन आ रहा है, तो इसका मतलब है ये फिर आर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसलिए हमारे पास आर आ गया ज़ीरो। तो देखें अब जो इक्वेशन हमने यहाँ पे ली थी, इसको आप कह लें डी कह लें। सो यूजिंग इन डी, तो ये वाली वैल्यू हमने डी में यूज़ की, आई माइनस जे इज इक्वल टू एन क्यू, आर की जगह पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया। ज़ीरो पुट किया तो ये बन गया आई माइनस जे इज इक्वल टू एन क्यू। इसका मतलब है जो एन है वो डिवाइड कर रहा है आई माइनस जे को और हमें क्वेश्चन दे रहा है क्यू। तो हमने लिख दिया कि एन जो है वो डिवाइड करता है आई माइनस जे। इसका मतलब क्या है कि एन जो है वो डिवाइड करता है आई माइनस जे को। यानी कैसे कह लें कि ये आई माइनस जी है, इसको एन जो है वो डिवाइड कर रहा है और हमें जो क्वेश्चन दे रहा है वो हमें क्या दे रहा है, क्यू दे रहा है। इसका मतलब ये है, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि एन जो है वो डिवाइड करता है आई माइनस जे को। फॉर एग्जांपल आप लिखें इस तरह कि ये हमारे पास एक 8 नंबर है, इसको डिवाइड कर रहा है 2, तो कितनी बार डिवाइड करेगा, 4 बार। कितना बनेगा 8 0, रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 4 यानी एन इंटू क्यू जो है वो किसके इक्वल है, के इक्वल है, या आई माइनस जे के इक्वल है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 8 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा 2, जो कि किसके इक्वल आना चाहिए 4 के। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पे एन जो है वो डिवाइड करता है आई माइनस जे को। अब क्या करेंगे, इसका कन्वर्स प्रूव करवाएंगे हम, कि हमने पहले ये प्रूव कर दिया कि इसको लेके हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम ये सपोज करेंगे और इसको प्रूव करवाएंगे। तो कन्वर्सली हम सपोज करते हैं कि एन जो है वो आई माइनस जे को डिवाइड करता है। याद रखना है कि जब हम कन्वर्स ले रहे हैं ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो वैसी रहेगी कि हमने जो पीछे लिया था कि जो ए है, जो जी हमारे पास एक ग्रुप है और ए क्या है उसका एलिमेंट है। तो ये जो ए होगा वो उस जी से बिलोंग कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमने लिया कि एन जो है वो डिवाइड करता है आई माइनस जे को। तो इसका मतलब क्या है कि आई माइनस जे इज इक्वल टू एन क्यू हो गया, कि एन जो है वो डिवाइड कर रहा है आई माइनस जे को और क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्यू दे रहा है। और इसको हमने पावर में दोनों को लिख दिया, ए की पावर में बेस सेम कर दी, ए की पावर आई माइनस जे इज इक्वल टू ए की पावर एन क्यू। और ए की पावर एन क्यू को हम लिख सकते हैं कि ए की पावर एन इंटू क्यू, और वो जो इसके किसके इक्वल आएगा, फिर ए की पावर एन किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल आएगा। तो ई यानी आइडेंटिटी के इक्वल आएगा,
क्योंकि हमने लिया था कि ए की पावर एन जो था वो किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। तो ये आ गया ई की पावर क्यू। और किसी भी एलिमेंट की अगर पावर हम कोई भी ले लें तो वो आइडेंटिटी की पावर कोई भी ले लें तो वो हमारे पास वापस आइडेंटिटी ही आता है। जिस तरह कि आप 1 की पावर बेशक 10 ले लें तो वो 1 नहीं आएगा, 100 ले लें तब भी वो 1 नहीं आएगा। यानी आइडेंटिटी की आप वैल्यू कोई भी पावर ले लें तो वो आइडेंटिटी ही देगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ से आ गया है कि ए की पावर आई माइनस जे जो है वो इक्वल आ गया है ई के, हमारे पास आ गया है इक्वल। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि ए की पावर आई इंटू ए की पावर जे, और इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर जे इंटू ए की पावर माइनस जे, यानी उसके इन्वर्स में लिख सकते हैं, वापस हमें आइडेंटिटी देगा। कैंसिलेशन लॉ यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बच जाएगा ए की पावर आई इज इक्वल टू ए की पावर जे। यानी यहाँ पे आ गया ए की पावर आई जो है वो इक्वल है ए की पावर जे के। तो यहाँ पे हमारा जो थ्योरम है वो कंप्लीट प्रूव हो जाता है। यानी हमने पहले ये लेके ये प्रूव करा है, फिर हमने ये प्रूव करते हैं। तो हमने इन तीनों जो प्रॉपर्टीज़ को, हमने तीनों जो इसके पार्ट्स बने, हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया और हम बारी बारी इनको प्रूव करवा दिया। तो आप इस तरह करें, इजी रहेगा, आपके याद करना भी आसान रहेगा और प्रूव करना भी आसान रहेगा कि आप इस थ्योरम के 3 पार्ट्स बना लें ताकि आप इजीली इसको जो है वो याद भी कर सकें और इसको प्रूव भी कर सकें।